देखिए, मैंने खान सर के सपोर्ट में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने उनके बारे में कुछ बोला था और ज़्यादा कुछ भी सपोर्ट नहीं किया था। अगर उनकी मैं कहने पे आऊँ तो उनके तो बहुत सारे जो है उन्होंने लोगों के लिए काम कर रखा है, स्टूडेंट्स के लिए काम कर रखा है। मैंने तो बस थोड़ी सी ही बात कही थी। उसमें भी आप सोचिए कि एक कमेंट आता है जिसको मुझे बड़ा अजीब कमेंट लगता है कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। कब ये सर खान सर से फैजल खान बन गए ये नहीं पता चला। मैं मतलब आप लोगों को अगर तब तक खान सर थे तब तक वो अच्छे लग रहे थे, ठीक है। उन्होंने कभी आप लोगों को हिंदू या मुस्लिम देखकर पढ़ाया कि सिर्फ मुस्लिम लोगों की एंट्री होगी मेरी क्लास में, हिंदू लोग बाहर जाओ, या फिर हिंदू लोगों की होगी मुस्लिम लोग बाहर जाओ? उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। क्या किसी अमीर गरीब बच्चे से भेदभाव किया कि मैं अमीर बच्चों को पढ़ाऊंगा? 1 लाख से 2 लाख यूपीएससी की फीस होती है, इस इंसान ने इतनी कम फीस में यूपीएससी क्लियर करवा दिए, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात होती है फीस कम करना। टीचर वही होता है जो गरीब बच्चों के लिए सबसे ज्यादा भलाई का काम करता है, और उन्हीं में से खान सर आते हैं जिन्होंने सच में उन्हीं बच्चों के लिए मसीहा थे जो जिनके पास 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं थे देने के लिए। आप लोगों को सोचिए कि आपके घर में पैसा नहीं है कि आप यूपीएससी, लेकिन आपका सपना है यूपीएससी क्लियर करने का, और आपको खान सर जैसे आपको जो है शिक्षक मिल जाते हैं, इतनी कम फीस में आप लोगों को पढ़ाते हैं और आप लोगों का क्लियर हो जाता है। तो देखिए आप कितना बड़ा एग्जाम इतनी कम फीस में पढ़कर कितने काफी बच्चों ने जो है सिलेक्शन निकाला होगा। खाली यूपीएससी नहीं, बहुत सारे जो एग्जाम्स है जिनकी तैयारी कराते हैं। चलिए कमेंट पढ़िए, ठीक है। मैंने जो वीडियो बनाई थी खान सर को लेकर, उस पर एक कमेंट आता है एक लड़की का, कोचिंग का एक स्टैंडर्ड होता है। तुम परीक्षा में फेल हो गई, तुम्हारा 7 वाले पास हो गए, तुम कोचिंग की शिक्षक नहीं बन पाई क्योंकि तुम में वो स्टैंडर्ड नहीं था, 2 कौड़ी की यूट्यूब टीचर बन गई। तो देखिए, जब गवर्नमेंट टीचर हूँ और यूट्यूब पर फ्री पढ़ाती हूँ, सीडीपी फ्री पढ़ाती हूँ टीचिंग एग्जाम के लिए, बिल्कुल फ्री किया हुआ है। जो लोग पेड कोर्स में पढ़ाते हैं वो मैंने सबको फ्री दे दिया है, कोई पैसा नहीं कमाना है, ठीक है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी फ्री पढ़ाने के बाद फ्री नोट्स दे दिए हैं बना बना के, जिसपे मैंने मेहनत की, हैंड रिटन नोट्स सीडीपी के फ्री में बच्चों को सेंटर के बाहर दिए, फ्री में ही जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया, पूरी बुक को मैंने फ्री में दे दिया, एक पैसा नहीं लिया। लेकिन फिर भी जब कोई बोलता है कि ये यूट्यूब के टीचर 2 कौड़ी के टीचर है तो बड़ा अजीब लगता है। फिर मैंने कहा कि भाई मैं तो सरकारी शिक्षक हूं। ये मतलब इनकी बातें जो ये कह रहे थे कि जिनका एग्जाम नहीं निकलता है वे यूट्यूब के टीचर बन जाते हैं, इसका मतलब इनका है कि हर कोच को भाई खिलाड़ी होना चाहिए। फिर तो भाई मैंने रिप्लाई किया पर मैं तो गवर्नमेंट टीचर हूं, इसका मतलब मैंने तो पास कर लिया, फिर आके क्या अब आप मेरी बात का विश्वास करेंगे? फिर नीचे किस बात पर आ गया, वो अपने धर्म के अगेंस्ट नहीं बोलता है, वो बुरखे वालियों की वीडियो का शो ऑफ नहीं करता है, वो हमस को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानता है, तुम भी अपने धर्म तक रहो। फिर धर्म पर बात आ जाती है। फाइनली किस पर बात आ गई? धर्म पर। अगर मैं गवर्नमेंट टीचर ना होती तो मैं 2 कौड़ी की टीचर होती, और अगर मैं गवर्नमेंट टीचर निकल गई तो अब जो है धर्म की बात करो। तुम तो हिंदू हो, हिंदू धर्म का साथ दो, खान सर का कैसे साथ दे सकते हो? काश खान सर को भी तुमसे पूछकर पढ़ाना चाहिए था, ठीक है, कि तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि क्या हिंदू क्या कब, भाई पता नहीं चलता। ये मीडिया वाले, आज तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि धर्म की राजनीति होती है, ठीक है, धर्म की राजनीति होती है। तो जब इनकी बात मेन पॉइंट से हट जाती है तो फाइनली कहां आके रुकती है? धर्म पर आकर रुक जाती है। जहां ये फैक्ट्स में हार जाते हैं वहां फाइनली एक बात पर आकर रुकते हैं, वो है धर्म की बात। तो क्या ये जायज था? अब आप खुद देख लीजिए कि कौन है जो विरोध कर रहे हैं। वो है जो धर्म, सिर्फ धर्म को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ये मुस्लिम है। अरे विद्यार्थी, ना तो विद्यार्थी का कोई धर्म होता है ना अध्यापक का कोई धर्म होता है। जिस दिन ये देश समझ जाएगा ये बात, उस दिन इस देश की प्रगति अलग होगी। ना किसी टीचर का कोई धर्म होता है ना किसी विद्यार्थी का कोई धर्म होता है, ठीक है। तो भाई देखिए, फिर इसके बाद मुझे बड़ा अजीब लगा कि अब मैं 2 कौड़ी की टीचर नहीं रही क्योंकि मैं तो गवर्नमेंट शिक्षक हूं, तो फिर इन्होंने धर्म के ऊपर बातें कर दी। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर हम उन खान सर की बात करें जो धर्म की बात करते हैं, वो हर बार राखी बंधवाते हैं, और वो ही हिंदू धर्म की लड़कियां, ये तुम्हारे लिए बता दूं, उनके लिए देखो कितनी लाखों में उनके पास जो है रक्षाबंधन के लिए राखी बेचते हैं।
ठीक है, ये देख लीजिए, ये वही जो है खान सर है जिनके पास कम से कम 1 से लेकर 2 लाख तक की लड़कियां जो है राखी भेजती है हिंदू धर्म की। ये ध्यान रखिएगा, ये वे मुस्लिम है जो हिंदुओं के उसमें मंदिरों में भी जाते हैं, मतलब उनको उनका कोई धर्म नहीं है। ठीक है, वे सिर्फ खान सर के नाम से हैं, हिंदू और मुस्लिम स्टूडेंट्स उनके लिए बराबर है, तभी वे जितना मुस्लिम के लिए करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा वो हिंदू के लिए। अब ये कहेंगे कि अगर हिंदू धर्म नहीं होता, हिंदू के बच्चे नहीं होते तो ये वायरल नहीं होते। कुछ लोग ऐसे भी तो आते हैं ना, ठीक है, और फिर वो जो गरीब बच्चे जो होते हैं उनको जो ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने कभी धर्म देखकर शिक्षा दी ही नहीं। ठीक है, उनको नहीं पता, लेकिन फिर भी वो सारे काम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमारा देश किस विचारधारा वाला देश का है, उनको करना पड़ता है। ठीक है, माथे पर तिलक लगाकर क्या बोले खान सर। ठीक है, अब मीडिया का ही है, ये मीडिया ने ही दिखाया था, मैं नाम नहीं ले सकती, ये मीडिया ने ही दिखाया था। और अब अगर मीडिया ये चीजें तो दिखाएगा ही नहीं मीडिया पता है क्या दिखाएगा, गोली मारी फैजल खान सर ने। अब खान सर फैजल खान, पूरा नाम जो है भाई उनका फैजल खान हो चुका है, अब तक वे खान सर थे, अब वो फैजल खान हो गए हैं। ठीक है, ये भाई मुद्दा होता है, तुम्हारे खिलाफ जो सरकार के खिलाफ बोलेगा, मीडिया के खिलाफ बोलेगा, उसको इनको पकड़े गए खान सर कि अच्छा ये तो मुसलमान है, चलो इनको पकड़ लेते हैं, अब ये तो हमारी मुट्ठी में आ गए, हम इनका विरोध करवा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारी जनता आधी इस बात पर बिलीव करती है, धर्म पर को मानती है। ठीक है, ये देखिए भाई, रक्षाबंधन के पर्व पर उन्होंने 156 प्रकार का खान, क्या जरूरत थी, वायरल तो थे ना, खान सर के नाम से वायरल है। ठीक है, क्या जरूरत थी उनको 156 प्रकार का, 156 भोग जो बोला जाता है वो ये काम कर रहे हैं, और क्या करे इंसान। ठीक है ना, मतलब एक होता है ना कि इंसान तुम्हारे लिए 1000 बार काम कर रहा है, तुम्हारे लिए दिन रात लगा पड़ा है, तुम्हारे लिए प्रोटेस्ट में जाकर खड़ा है, ना अपने परिवार को देखता है ना कुछ देखता है, तुम्हारे लिए अपनी लड़ाई लड़ता है। ठीक है, फिर भी उसके बाद भी उनको खान सर से फैजल खान बना दिया जाता है, और बनाने वाले तो बनाते हैं, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऐसे ऐसे कमेंट भी आते हैं। ठीक है, उन्हीं से पढ़कर, उन्हीं से ज्ञान लेकर, और तुम जब उनको 2 कौड़ी का टीचर बोलोगे तो क्या तुम्हें भगवान भी माफ कर पाएगा। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगा, आप लोग भी बताइए कमेंट करके कि आपको क्या लगता है, क्या सच में खान सर ने ऐसा किया है, या फिर खान सर को फंसाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम का नाम देकर। अपने विचार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।